हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ITRU मतलब अपडेटेड रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हो उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट स्टेप को कवर करेंगे अपडेटेड रिटर्न के। आप चाहे जो ITR फॉर्म भर रहे हो सब फॉर्म के लिए ये जो डिटेल मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ एप्लीकेबल होगा। अब ITR में इनकम भरने का जो तरीका है वो पहले जैसे ही है। तो ITR 1, 2, 3, 4 सबका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इनकम डिटेल भरने के अलावा ITRU में क्या एक्स्ट्रा डिटेल आपको भरना पड़ता है उसको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ITRU अगर आप भर रहे हो, अपडेटेड रिटर्न भर रहे हो, तो अगर आपने रॉन्ग भर दिया तो रिवाइज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही बार भरा जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इनकम क्या है और कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ITR फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करो। इस तरीके से डाउनलोड का पेज आ जाएगा। असेसमेंट ईयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। नीचे आओगे तो सारे ITR के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। जो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करो। एक्सेल यूटिलिटी इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि इंक्लूड्स फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A मतलब अपडेटेड ITR आप भर सकते हो। ठीक है, तो यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब बहुत सारे फाइल आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं क्योंकि ऑफलाइन प्रोसेस होता है, तो सबसे अच्छा है कि एक फोल्डर आप बनाकर रख लो। हमने देखिए इस तरीके से एक फोल्डर बनाकर रखा हुआ है। जो भी फाइल हम डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन उन सबको हम एक जगह पर रख देंगे ताकि आसानी से मिल जाए। ठीक है, हमें यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। तो अभी हमने ITR यूटिलिटी का जिप फाइल डाउनलोड किया हुआ है। अपडेटेड रिटर्न में हमने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब जिप फाइल को आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको एक फोल्डर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक्सेल यूटिलिटी दिखाई दे जाता है। क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका माइक्रो इनेबल होगा तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से पॉपअप आएगा। अदरवाइज यहाँ पर एरर आएगा कि इनेबल करो। ठीक है, तो इनेबल का बटन दिखाई देगा, कर दीजिएगा। हमारा माइक्रो इनेबल है तो इस तरीके से पॉपअप आ गया है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब ITR यूटिलिटी हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है। इसमें अब बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें भरने पड़ते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है, प्रीफिल डेटा आप डाउनलोड कर लो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपका ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। अब प्रीफिल डेटा डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर ऊपर जाओगे तो लॉगिन का बटन दिखाई देगा, क्लिक करो। जल्दी से अपने पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करते इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर आप जाओ ई फाइल में, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न है। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड प्रीफिल डेटा का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लो। ध्यान देना, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं असेसमेंट ईयर 2025-26, 24-25, 23-24, 22-23 सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि जो भरने का तरीका है बिल्कुल सेम है। तो जिस साल का आप भर रहे हो उसका प्रीफिल डेटा डाउनलोड करने के लिए उस असेसमेंट ईयर को आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा अपने फोल्डर में। ठीक है, और वैसे तो जो भी प्रीफिल डेटा अभी हमने डाउनलोड किया हुआ है उसमें सारा इंफॉर्मेशन इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी TDS का डिटेल हो गया या इनकम का डिटेल हो गया, पूरी तरीके से आता नहीं है। तो सेफ्टी के लिए 2 डॉक्यूमेंट और डाउनलोड कर लो। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो ई फाइल में जाओ इनकम टैक्स रिटर्न में और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। 26AS फॉर्म आपको डाउनलोड करके रख लेना है क्योंकि उसमें TDS का डिटेल दिखाई देता है। अगर TDS डिडक्ट नहीं हुआ है तब आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद AIS यहाँ पर दिखाई दे रहा है। AIS फॉर्म भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से इनकम ऑनलाइन हमें दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको ITR भरना है। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लो तो उन सबको आपको एक फोल्डर में रख लेना है। उसके बाद जो एक्सेल यूटिलिटी अभी हमने डाउनलोड किया हुआ था उसको आप ओपन कर लो। ये थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको आप बड़ा कर सकते हो। जूम इस तरीके से कर लेना ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब पहले ही पेज पर आपको यहाँ पर देखिए इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करो, ओके पर क्लिक करो। जो जेसन फाइल अभी प्रीफिल्ड वाला हमने डाउनलोड किया हुआ था उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब सेलेक्ट करोगे तो आपका डेटा देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। आपको मैनुअल एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा डेटा इंपोर्ट हो गया है। पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। इनकम का डिटेल भी इंपोर्ट हो गया है। TDS का भी डिटेल, इनकम टैक्स का भी डिटेल, सब कुछ इंपोर्ट हो गया है।
जो भी इंपोर्ट हो जाए आपको एक बार अपना सारा डिटेल क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। कभी कभी कुछ रॉन्ग डिटेल भी इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी इनकम्प्लीट डिटेल इंपोर्ट होता है, तो क्रॉस वेरीफाई आपको जरूर कर लेना है। तो अपना पर्सनल डिटेल चेक कर लो। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको देखना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एप्लीकेबल होगा तो कहाँ पर आप एम्प्लॉयड है सिलेक्ट कर लो, नहीं एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रिवाइज रिटर्न हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन रिवाइज रिटर्न हम फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा रिवाइज रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया है। अब एक ही ऑप्शन है सेक्शन 139(8)(a। जब सेक्शन 139(8)(a आप सिलेक्ट करोगे तो नीचे एक टैब ओपन हो जाता है, पार्ट ए जनरल 139(8)(a। पहले ये वाला टैब अवेलेबल नहीं था। जब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे 139(8)(a तभी ये टैब आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपने ऑलरेडी पहले रिटर्न फाइल किया हुआ था तो आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग भी दिखाई देगा। अगर आपने पहले फाइल नहीं किया हुआ था तब ये बॉक्सेज में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना टैक्स सिस्टम, उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। 2024-25 में आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था या पुराना, अगर नया था तो नो करना है, पुराना टैक्स सिस्टम चुना हुआ था आपने तो यस करना है। यस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म नंबर 10 IEA का डिटेल भी आपको भरना पड़ेगा, डेट ऑफ फाइलिंग भी भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद करंट असेसमेंट ईयर में आप कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो, नया या पुराना, नया नो, और पुराना वाला सेलेक्ट करना है तो यस। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ऑलरेडी ITR फाइल किया हुआ था तो वहां पर कौन सा टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ था वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया था तब तो आपको यहाँ पर न्यू टैक्स सिस्टम का ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, रिप्रेजेंटेटिव असेसी वगैरह ये सब पहले जैसा ही है, ठीक है, यस नो आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो इनकम का डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है, नहीं हुआ होगा तो आप फीड कर दीजिएगा। जैसे कि हमने ITR 4 यहाँ पर लिया हुआ है तो बिजनेस इनकम, अदर सोर्स इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम सब कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब इनकम भरने का तरीका पहले जैसे ही है, ITR 1, 2, 3, 4 सबका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसको देखकर आप भर सकते हो। अब नीचे आएंगे, सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। अलग अलग ITR फॉर्म में अलग अलग पेज पर कैलकुलेशन होता है, अभी के लिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जब टैक्स कंप्यूटेशन होगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इस पेज के बाद आपको पार्ट ए जनरल 139(8)(a में जाना है। हर ITR फॉर्म में ये पेज आपको दिखाई दे जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज पर जो भी डिटेल आप भरोगे उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका ITR प्रोसेस होगा, कैसे टैक्स लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर जूम कर दिया हुआ, यहाँ पर पैन नंबर है, नेम है, उसके बाद आधार नंबर है, असेसमेंट ईयर है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या आपने पहले ITR फाइल किया हुआ था, मतलब ड्यू डेट से पहले, तो हमने फाइल किया था इसलिए हमने यस सेलेक्ट किया। अगर आपने नहीं फाइल किया हुआ था तब आपको नो पर सेलेक्ट करना है। जब आप नो पर सेलेक्ट करोगे तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सब कुछ डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले ITR भरा हुआ था, जैसे कि हमने भरा हुआ था तो हमने यस सेलेक्ट किया हुआ है, जब यस सेलेक्ट करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जब पहला वाला ITR भरा हुआ था तो किस सेक्शन में भरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद कौन सा ITR फॉर्म आपने भरा हुआ था। एक चीज़ का ध्यान देना है कि पहले अगर आपने कोई दूसरा ITR भरा था, अभी दूसरा भरना चाहते हो तो भी भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ITR चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, डेट ऑफ फाइलिंग भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है जो पहले वाले ITR का था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिटेल भरना है अगर आपने प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया हुआ था। उसके बाद अब नीचे आओगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप एलिजिबल हो सेक्शन 139(8)(a के लिए, मतलब अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, तो यस ही आपको सेलेक्ट करना है, नो करोगे तो फाइल ही नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे आओगे तो रीजन देना है क्यों आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो। तो हमारे केस में देखिए हमने इनकम करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया हुआ था, पहले वाले ITR में कम किया हुआ था जबकि हमारा इनकम ज्यादा है, तो अभी हम अपना ज्यादा वाला इनकम रिपोर्ट करके और टैक्स भर देंगे। अगर आपने पहले फाइल ही नहीं किया था तो आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हमने पहले फाइल नहीं किया था, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 ऑप्शन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है कि जब ITR भर रहे हो तो ड्यू डेट खत्म होके कितना टाइम हो गया है। हमारा असेसमेंट ईयर अभी खत्म भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम अप टू 12 मंथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे।
अगर आपका 12 महीने से 24 महीने का है तो ये सिलेक्ट करो। ध्यान देना जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा उस हिसाब से 25%, 50%, 60, 70 डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, हम अगर पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमें 25% तक का एडिशनल टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कब आप अपना ITR-U फाइल कर रहे हो उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको फीड कर देना है। एक चीज बताना भूल गया, जब भी आप अपना पेज कंप्लीट कर लो, पूरा डिटेल भर दो, तो यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा कि शीट ओके है। ध्यान दीजिएगा शीट ओके का मतलब है आपने सारा डिटेल भरा हुआ है। ओके पर क्लिक करेंगे। हर पेज पर जब डिटेल आप भर लो तो इस तरीके से वैलिडेट पर क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, अब पार्ट ए जनरल 139(8)(a) हमने भर दिया। उसके बाद शेड्यूल बीपी है, यहाँ पर बिजनेस इनकम हमें अपडेट करना है। जो ओरिजिनल ITR हमने भरा हुआ था, बिजनेस इनकम हमने कम दिखाया था, तो उसको हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। ठीक है, 1 लाख से हमने बढ़ा दिया है। यहाँ पर मैं डेमो बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो अमाउंट इंटर कर रहा हूँ वैसे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपना इनकम बढ़ा दिया हुआ है, तो आपके केस में भी इनकम का डिटेल भर दीजिएगा। कुछ रॉन्ग आपने पहले ITR में भरा हुआ था तो उसको आप यहाँ पर सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पेज पर वैलिडेट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दो। शीट ओके इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, शेड्यूल TDS का टैब दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर दो। अब यहाँ हमारा TDS का डिटेल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। जो प्रीफिल डेटा हमने इंपोर्ट किया हुआ था वहां से ऑटोमेटिकली आ गया है। आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है किस सेक्शन में TDS डिडक्ट हुआ है और हेड ऑफ इनकम क्या है, TDS का अमाउंट क्या है, सब कुछ आप चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ रॉन्ग होगा तो उसको आप मैनुअली सही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल IT है, पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। कोई इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया होगा तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। डेमो के लिए हमने ऐसे ही इंटर किया हुआ है, बट आपको अपने चलान के हिसाब से डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। नहीं अगर दिखाई दे रहा है लेकिन आपने पे किया हुआ है तो मैनुअल भी आप इंटर कर सकते हो, इनकम टैक्स में भी और TDS में भी। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि 26AS और AIS आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में हम मान लेते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद TCS है, TCS हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। अब पार्ट B ATI है, इस शेड्यूल में अभी हम नहीं जाएंगे, सबसे पहले टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले शेड्यूल में हम जाएंगे। अब इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर जो टैक्स पेड हमने किया हुआ है वो दिखाई दे रहा है और उसके बाद कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। ई टैक्स पेमेंट का ऑप्शन भी हमें दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली हम यहाँ से टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है ये जो अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है वो सही नहीं है। सही अमाउंट कैसे आएगा आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट दिखाई दे रहा है उसमें से आपको ये चेक कर लेना है कि आपने जो टैक्स पे किया हुआ था वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर देख लेना है कि आपका बैंक का डिटेल अवेलेबल है। ध्यान देना रिफंड तो मिलेगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ज़्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है, रिफंड नहीं मिलता है ITR-U में। उसके अलावा वेरिफिकेशन में आप देख लीजिएगा कि आपका नाम है, पिताजी का नाम है, फिर किस कैपेसिटी में आप ITR फाइल कर रहे हो, सेल्फ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो या दूसरा कुछ है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पैन नंबर आपका दिखाई दे जाएगा, प्लेस दिखाई दे जाएगा और डेट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ऊपर जाना है, यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देना है। ये शीट भी ओके है। अब आपको पार्ट B ATI में जाना है। अब इस तरीके से पार्ट B ATI का पेज आ जाता है। अगर आपने पहले ITR फाइल नहीं किया हुआ था तो ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको आपको छोड़ देना है। बट इनकेस आपने अगर पहले ITR फाइल किया हुआ था तब यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं, जैसे कि जो पुराना ITR आपने फाइल किया हुआ था और अभी जो आप ITR फाइल कर रहे हो उसमें एडिशनल इनकम आपने कौन से हेड में कितना दिखाया हुआ है। जैसे कि देखिए हमने बिजनेस इनकम दिखाया हुआ था तो 1 लाख से इनकम को बढ़ाया था, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हाँ 1 लाख रुपए हमने एडिशनल दिखाया हुआ है बिजनेस इनकम में। उसी तरीके से आपका जो भी होगा आप इंटर कर दीजिएगा। पार्ट B ATI में सारे ITR फॉर्म में ये वाला सेक्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और लाइन यहाँ पर है कि ओरिजिनल ITR जो हमने फाइल किया हुआ था उसमें टोटल इनकम हमने कितना दिखाया हुआ था, तो हमारा ये अमाउंट था, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। आपके ITR में जो अमाउंट होगा सही सही आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपको जरूर भर देना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस दिए गए हैं जिसका डिटेल आपको भरना है। अगर आपने ITR पहले फाइल नहीं किया हुआ था तो इन तीनों को भी आप छोड़ सकते हो, बट आपने अगर फाइल किया हुआ था तो सबसे पहले आपको बताना है कि ओरिजिनल ITR में आपका कितना टैक्स अमाउंट पेबल था। हम यहाँ पर एक डेमो अमाउंट इंटर कर देते हैं। जब अमाउंट इंटर करेंगे
तो नीचे जो रिफंड वाले कॉलम थे वो डिसेबल हो गए, क्योंकि जब टैक्स पेबल आता है तो रिफंड उस केस में हमें मिलता ही नहीं है, और जब रिफंड रहता है तो टैक्स पेबल नहीं रहता है। तो सिर्फ टैक्स लायबिलिटी था जो कि आपने पे किया और ITR भर दिया हुआ था, तो सिर्फ ये वाला बॉक्स भरना है। बट मान लो कि आपका अमाउंट पेबल नहीं था, आपने TDS रिफंड क्लेम किया हुआ था और आपको इश्यू हुआ, तो अमाउंट पेबल में आपको 0 इंटर कर देना है और उसके नीचे ओरिजिनल ITR में आपने कितना रिफंड क्लेम किया हुआ था वो अमाउंट इंटर करना है। मान लो हम डेमो के लिए यहाँ पर इंटर कर देते हैं कि हमने 5000 का क्लेम किया हुआ था। उसके बाद आखिरी बॉक्स में आपको बताना है कि आपको मिला कितना, क्योंकि जो भी हम क्लेम करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें मिलता है अगर आपका क्लेम सही है तो, ठीक है। कभी कभी कम भी मिलता है, तो जो कम मिला होगा तो वो अमाउंट डाल दो, ठीक है। आपके बैंक में जितना अमाउंट आया हुआ था TDS का वो अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। हमारे केस में हम मान लेते हैं 5050 आया, 50 रुपये इंटरेस्ट आया है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर दो, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि ये जो अमाउंट रिफंड हमने पहले क्लेम किया हुआ था वो क्लेम के लिए हम लायबल नहीं थे, और अब ये जो अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा हमारे टैक्स लायबिलिटी में, ठीक है। या तो हो सकता है जो अमाउंट हमने मेंशन किया हुआ ये रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी में और चले जाएगा, तो जितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा उतना हमें भरना पड़ेगा। तो जब सारा डिटेल अब हमने भर दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन हो गया है। अब ये कंप्यूटेशन सही नहीं है, ठीक है, 40,000 दिखाई दे रहा है लेकिन ये सही नहीं है। फिलहाल वैलिडेट के बटन पर हम क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ये बोल रहा है कि जो हमारा टैक्स लायबिलिटी है इसका पेमेंट पहले कर दो, ठीक है। तो अभी हमें पेमेंट नहीं करना है, सबसे पहले हमें जाना है पहले वाले पेज पर। यहाँ ऊपर जाएंगे तो कैलकुलेट टैक्स का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करेंगे। अब जाना है पार्ट बी ATI में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स का अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है जो कि 43,000 के आसपास है। ये टैक्स अमाउंट का पेमेंट हमें करना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपने ऑलरेडी ITR फाइल किया हुआ है तो यहाँ पर आपको लेट फीस नहीं लग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कोई भी लेट फीस नहीं है आपके केस में। बट अगर आपने पहले ITR फाइल नहीं किया हुआ था, ठीक है, अभी आप फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको लेट फीस भी लगेगा। डिपेंड करता है कि 1000 लगेगा 5000, डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है। जैसे कि हमारा इनकम 8 लाख है, अगर हमने पहले ITR फाइल नहीं किया होता तो यहाँ पर 5000 का और लेट फीस भी हमें लगता, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी अमाउंट बचता है उसके ऊपर हमें 25%, 50%, 60% या 70% हमें एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि कौन से साल में हम ITR फाइल कर रहे हैं। अब ये जो कैलकुलेशन आप करोगे तो अगर लेट फीस लगा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पर अमाउंट आ गया है, ये अमाउंट आपको पे करना है। ये अमाउंट जब आप पे कर दोगे तो उसके चालान का डिटेल आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। हम ऐसे ही डेमो के लिए चालान का डिटेल इंटर कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमने पे कर दिया हुआ है। पेमेंट कैसे करना ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कैलकुलेट टैक्स पर आपको जाकर कैलकुलेट टैक्स करना है। उसके बाद ही जो अमाउंट यहाँ पर आएगा, चाहिए तो 2-3 बार कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर दो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वही पे करना है। अब आप देखो टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में यहाँ पर सिर्फ 29,000 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ई पे टैक्स का बटन है, तो इस पर आप क्लिक करते तो रॉन्ग अमाउंट आता, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट इतना है आपका जो आपको पे करना है। अब जो टैक्स अमाउंट था वो हमने पे कर दिया, तो उसका डिटेल जब हम इंटर करेंगे तो हमारा जो टैक्स ड्यू है 0 हो जाएगा। जब तक टैक्स ड्यू आपका 0 नहीं होगा आप ITR फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मतलब टैक्स पेमेंट आपको करना ही करना है और उसका डिटेल इंटर करना है, उसके बाद ही आपका ITR फाइल होगा। डिटेल आपने भर दिया हुआ है, ऊपर जाइए वैलिडेट पर क्लिक कर दो। ये शीट भी ओके हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप जाइए पहले वाले पेज पर, ऊपर जाना है और फिर से कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर देना है। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करेंगे। अब जाना है पार्ट बी ATI में। यहाँ पर आप एक बार और चेक कर लीजिए कहीं कुछ और एडिशनल अमाउंट तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारे केस में नहीं दिखाई दे रहा है, टैक्स ड्यू 0 है, ठीक है। अब आपका ITR पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पेमेंट भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पेज पर आपको फिर से जाना है और यहाँ पर आपको जनरेट जेसन फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जेसन फाइल जनरेट हो गया है, अलर्ट का पॉपअप आ गया है। अब ये फाइल कहाँ पर सेव होता है, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि हमने जेसन फाइल सेव किया हुआ है लेकिन सेव नहीं हुआ,
तो देखिए यहाँ पर पाथ दिया गया रहता है, ठीक है, फाइल का नाम भी दिया गया रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिप फोल्डर हम डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन पोर्टल से और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो फोल्डर हमें दिखाई देता है उसमें ही आपको जेसन फाइल मिल जाता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि जेसन फाइल सेव तो दिखाई देता है लेकिन फाइल मिलता ही नहीं है, तो आपके पीसी या लैपटॉप का इश्यू हो सकता है। गूगल पर आपको सर्च करना है कि जेसन फाइल हमने सेव किया हुआ था लेकिन हमें फाइल मिल नहीं रहा है, कुछ डाउनलोड करने पड़ते हैं, कर लेंगे तो जेसन फाइल आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो जेसन फाइल हमारा डाउनलोड हो गया है, ओके पर क्लिक करेंगे तो पूरा ITR हमने भर दिया हुआ है, सारा टैक्स कैलकुलेशन भी हमने कर दिया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप थे जिनका आपको ध्यान देना है सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया हुआ है। कोई भी ITR फॉर्म आप भर रहे हो इस तरीके से ही आपको प्रोसेस करना है। बाकी जो इनकम का डिटेल इंटर करने का तरीका है वो पहले जैसे ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। अब ये जेसन फाइल हमें ऑनलाइन अपलोड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर, तब जाकर हमारा ITR सबमिट होगा। अब इसको अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो इनकम टैक्स पोर्टल आपको ओपन करना है, लॉगिन का बटन है, क्लिक करना है, पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। इस पेज पर ही आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज अगर डैशबोर्ड पर डायरेक्टली आप आ जाते हो तो ई फाइल दिखाई देगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सेम पेज आ जाएगा, ठीक है। असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद सेलेक्ट फाइलिंग टाइप में आपको सेलेक्ट करना है 139(8)(a), ठीक है, इस तरीके से। ऑडिट है या पॉलिटिकल पार्टी है सेक्शन 13A का तो नो। अब ITR टाइप आप सेलेक्ट कर लो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे कि हम ITR 4 सेलेक्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आएगा, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है बहुत बार, ठीक है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से अपलोड का पेज आ जाता है। जो जेसन फाइल अभी हमने जनरेट किया हुआ था उसको यहाँ पर अटैच कर लेना है। जब अटैच करेंगे तो इस तरीके से वैलिडेटिंग हमें दिखाई दे जाता है। कुछ एरर होगा तो इस तरीके से हमें दिखाई दे जाएगा और एरर डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमने एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह रॉन्ग डाला था क्योंकि हम डेमो बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको अभी मैं सॉल्व करके फिर से अपलोड करूंगा तो ये जेसन फाइल अटैच हो जाएगा। अब फिर से हमने फाइल अटैच कर दिया। अब वैलिडेटिंग यहाँ पर हो रहा है और इस बार आप देख सकते हो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। अब इस तरीके से पेज आ जाए तो नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से ई वेरीफाई नाउ का पेज आपको दिखाई दे जाएगा। एक ही ऑप्शन है, सिलेक्टेड है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब बहुत सारे मेथड यहाँ पर वेरिफिकेशन के दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम आधार वाला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आप देख सकते हो ITR हमारा फाइल हो गया है। अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका हमें ध्यान देना था अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।